अर्चना जी, मैं आपके पास आऊंगा। कल ही बात हो रही थी कि मोदी भले देश के मोदी हों, लेकिन राजस्थान के जो मोदी हैं वो अशोक गहलोत हैं, और उनके सामने ये देश वाले मोदी भी बौने पड़ जाते हैं। ये पहला राज्य है जहां कॉन्फिडेंस किसी नेता में अगर ऐसा है, वो अशोक गहलोत है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ जाहिर हो गया, यहां भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो जाएगी। उसकी प्रदेश यूनिट जो है, उसके लिए समस्या न खड़ी हो जाए। जी यानी देखिए क्या हुआ कि इन्होंने मतलब मुझको लग रहा है कुछ कहीं गड़बड़ हो गया है। ये जो योजना इनकी जो इलेक्शन मशीनरी है वो जो था जो जिस तरह से बहुत लगता था कि बहुत मेटिकुलसली काम करते हैं और बहुत सोच समझ के बड़ी बड़ी बुद्धिमान है, इससे अब ये जाहिर हो गया कि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव गलत था। ये मतलब बुद्धिमत्ता तो कहीं से भी इसमें जाहिर नहीं होती है, और बुद्धिमत्ता तो जाहिर नहीं होती है। दूसरा है क्या कि जिस तरह से ईडी देखिए क्या हुआ कि अभी लोग चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने पूछा, सचिन पायलट ने भी कहा, लोगों ने भी कहा कि भाई ईडी अगर ने अगर किया है छापा मारा तो उसका बीजेपी क्यों जवाब दे रही है। ईडी ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ईडी ने कोई प्रेस रिलीज नहीं किया है, न बताया है कि किस वजह से किया है। तो वो बता रही है पेपर लीक, हमको पता नहीं कि किस पेपर लीक के लिए किया है, क्या किया है। ये बात सही है, ईडी कहीं से कुछ को कुछ बता नहीं रहा है। बीजेपी वाले बता रहे हैं कि फला मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में। अरे किस मामले में। दूसरा है क्या कि ईडी का भी जो मैंडेट था, आपके पास एजेंसी सब एजेंसीज है, ये भी पता नहीं है इनको कि कौन सा एजेंसी कहाँ इस्तेमाल करना है। अभी अभी देखिए ये जो मामला है ये इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए और ड्रग, ये ऐसे ऐसे बड़े जो ऑफेंसेस थे उसके लिए ईडी का उपयोग करना था। ये थोड़े ही है कि कहीं पर लोकल में एंटी कुछ करप्शन हो गया। वो एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, वो ये है क्या कहते हैं, उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेसिकली और इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए है, उसके लिए भी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। तो आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि किस एजेंसी का कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये भी पता नहीं है कि मान लिया कि जो प्रोसीजर है कि अगर मान लिया बीजेपी कहती क्या कि एक एजेंसी अपना काम कर रही है, वही फैला रहा है मीडिया के जरिए कि ये पेपर लीक के लिए था, तो ये फेमा का मामला था वैभव गहलोत के खिलाफ, तो जल मिशन का वो अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग चीज चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेटिंग मतलब ये इनका जो भी कोऑर्डिनेशन है इलेक्शन का, इलेक्शन के दौर का, वो एकदम मतलब खत्म हो गया है, उसको उसको सूझ नहीं रहा है। ये जो ये एक और मतलब इसमें देखिए कि इसको एक पैटर्न में देखना चाहिए। मैं जो देखता हूँ इनका है क्या कि बीजेपी की जो मशीनरी है, मतलब उनका जो वर्कर्स है, उसके जरिए नहीं लड़ना चाहते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी उन्होंने जो रथ जो प्रभारी बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए एजेंसीज के जरिए चुनाव लड़ना आप चाहते हैं। इससे इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि बीजेपी की जो कैडर्स है और जो उसका जो ऑफिस बियरर्स है वो उनके साथ नहीं है, एकदम क्लियर है। इसका मतलब कि बीजेपी फाइट करने के लिए स्थिति में एज एन ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, और इसलिए फेल हो गई है कि जो उसकी लीडरशिप है उसको न उस अपने कैडर पर भरोसा रह गया है और न उसको भरोसा रह गया है इसके पे क्या कहते हैं, कैडर को भरोसा है नेतृत्व पे। ये एक लैक ऑफ बिग, मतलब हमको लग रहा है क्या कि जो बीजेपी को ये जो बदलना चाहते थे या खत्म करना चाहते थे बीजेपी, ट्रेडिशनल बीजेपी को, उसके वही वजह है कि एक महीना पहले आप ईडी का छापा डालते हैं। अब देखिए बहुत मजेदार है, ईडी का छापा जो है जब मॉडल मतलब किस के लिए किया गया, 10 साल से है वो पेपर लीक का मामला, और वो पिछले सरकार से है, और उसके लिए आपको एक महीना जब ईडी का है तो वो भी पीसीसी चीफ के यहाँ पर डालते हैं छापा, ये बता के कि बहुत अर्जेंसी है और करप्शन के खिलाफ। अब ये कौन नैरेटिव बना रहे हैं, लोगों को तुरंत पता चल गया कि एक महीने में चुनाव है और अभी वो डोटासरा वगैरह को या किसी का वो जो एमएलए जो निर्दलीय विधायक था जो टिकट पर लड़ रहा है उसके घर में छापा मार दिया। तो सारा हमको लग रहा है क्या कि बहुत एडहॉकिज्म टाइप का सिचुएशन है, और जो लोग जो इनका इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं या नैरेटिव मैनेज कर रहे हैं
वो हमको लग रहा है जी कि नॉन पॉलिटिकल कोई मशीन ये है, ग्रुप है जो पैसे से हायर किया हुआ है, पब्लिक रिलेशंस वाला। वो जो इनको बता रहा है, जो पहले भी आप देख चुके हैं कि जिस तरह का रावण की तस्वीर और ये जो है टर्मिनेटर वाला इमेज अपने प्रधानमंत्री के लिए, वो इससे जाहिर होता है। दूसरी बात मैं एक लास्ट में आपको कहूंगा कि एक और चीज है, आप एंटी इनकम्बेंसी थी गहलोत के खिलाफ। अभी बीजेपी को स्ट्रीट पर फाइट करना था कि इस सरकार को बदलना है, इसीलिए बदलना है कि इस सरकार को, ये सरकार काम नहीं किया या जो भी है। इसके बदले इसने एक एंटी इनकम्बेंसी मतलब उनको मौका दे दिया। अभी आज एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल जो सबसे उसका मतलब निष्क्रिय ऑर्गेनाइजेशन है ये कांग्रेस का, वो स्ट्रीट पर पहुंच गया। अब उसको जो मान लिया, देखिए ये अगर घोषणाएं वगैरह है या रैली वगैरह है, उसमें उतना उत्साह नहीं आता है। लेकिन अगर आप लग रहा है कि आप फाइट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की के एट्रोसिटी के खिलाफ, आपका एक नैरेटिव मिल गया उनको। अब वर्कर्स पूरे ये में कांग्रेस के वर्कर एक दो और छापे अगर पड़ गए, जो अगर कंटिन्यू कर गया, तो पूरे राजस्थान में एक कांग्रेस गैल्वेनाइज हो जाए करके उसके कैडर्स हर जगह स्ट्रीट पर लड़ेंगे और लगेगा कि मोदी वर्सेस एक फाइट चल रही है। तो ये एक बहुत सीरियस चैलेंज उन्होंने अपने लिए क्रिएट कर लिया है। और मुझको लगता है क्या कि ये इसलिए हो रहा है क्या उनको अब उनके पॉलिटिक्स में कोई कंटेंट नहीं रह गया है, कंटेंट जीरो है। अब वो किसी चीज पर लोगों को जमा नहीं कर सकते। बिल्कुल सुनील जी, मैं आपके पास हूं। कितना देखिए उलट पुलट हो रहा है। एक सांस्कृतिक संगठन है देश में, आरएसएस, उसके मुखिया